जासु कृपा मानस में उत्तरकांड प्रसन्न काकुशुंडी जी का जीवन चरित्र चल रहा है और गोस्वामी जी प्रसंग को बढ़ाते हुए कहते हैं कि काकुशुंडी जी वक्ता के रूप में बैठे हैं और गरुड़ जी को जो पक्षी राज है उनको अपने जीवन की यात्रा का वर्णन बता रहे हैं कि गरुड़ जी आप अकेले ही नहीं हैं कि जो इस मोह से व्याप्त हुए, यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो हैं मोह में रहे और उसमें औरों की क्या कहूँ, मैं अपने ही जीवन का वृत्तांत बताऊं। हमने अभी सब देखा है कि काकुशुंडी जी जो है वो भगवान शंकर के चेले हैं और जब जब राम जन्म होता है तो ये दोनों ही वहां पर पहुंच जाते हैं। देखा, हाँ, गुरु चेला है। काकुशुंडी जी के जीवन की एक और बहुत खूबसूरती है कि ये जितना चाहे जी सकते हैं और जब चाहे ये प्राण दे सकते हैं। और यहाँ पर अब भगवान शंकर तो अजर और अमर है, ये सब आपको तो प्रचार है कथा का कि भगवान शंकर तो अजर अमर है, वो तो अपनी इच्छा से नहीं बढ़ सकते, लेकिन काकुशुंडी चेला होकर एक कदम आगे है कि जब तक चाहे जी सकते हैं और जब तक चाहे, कहते हैं ना, तो गुरु से बढ़कर अगर आगे चेला पहुंच जाता है तो गुरु को और अच्छा लगता है। तो यहाँ काकुशुंडी जी की जो जीवन की चरित्र की बात होती है तो भगवान शंकर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्यों? अपने चेले की बात हो रही है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी बताते हैं कि गरुड़ के सामने मोह की जब बताते हैं कि मैं जब वहाँ अयोध्यापुरी पहुंचा, राम का जन्म हुआ, भगवान बाल लीला कर रहे थे, कुछ भी चीज उनके सामने अगर कोई उठा लेता है तो वो बालकों की तरह रोना शुरू कर देते हैं, पीछे पीछे भागते हैं। इसको देखकर मेरे मन में मोह आ गया और कि हम ये परमात्मा है जिसके लिए हम यहाँ इतने दूर से उड़कर यहाँ पर उत्तर दिशा सुंदर सुशीला, हम तो अपने आश्रम में भगवान शंकर कैलाश में आनंद में थे, अयोध्या में हम इस बालक को देखने के लिए आए। ये जो बहिर यात्रा हुई, उस बहिर यात्रा में भी उनको संदेह हुआ। प्रभु ने देखा कि अब मेरा जो ये भक्त है ये संदेहग्रस्त है, तो थोड़ी सी उन्होंने उनको भीतर की यात्रा कराई। उधर माज अंडज सुनो राया, प्रभु के भीतर ही हम सब ने पीछे देखा है कि वो प्रभु के उदर में प्रवेश करते हैं और वहां पर अत्यंत बिल्कुल विचित्र स्थिति देखते हैं। कितने लोग वहां पर हैं, 14 भुवन तक वहां पर है, अनंत ब्रह्मांड वहां पर है और ये सब कर, और उसमें सिर्फ ये देखा कि जो चल रहे हैं काकुशुंडी जी उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं और भगवान की बस और उनके बीच में 2 उंगल का ही फर्क है। बाबू ने बोले 2 उंगल क्या है? हम सब जीवों की भी यही अवस्था है, हम भी अपने जीवन में खूब उड़ रहे हैं, खूब उड़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और कहते परमात्मा और हम में सिर्फ 2 उंगल का क्या फर्क है, मैं और मेरे का। जब तक मैं और मेरा बना हुआ है 2 उंगल का, तब तक कितनी उड़ान कर लो, कितनी उड़ान कर लो, आनंद और विश्राम तो नहीं मिल पाएगा। और जब इतने थक गए काकुशुंडी जी उड़ते उड़ते तो इतने भ्रमित भी हो गए, तो अंततः फिर हमने कल देखा कि प्रभु की शरण में
शरणागत हो गए कि हे प्रभु अब आप मेरी रक्षा करो। ये हम जैसे मोह कल जीवों की अवस्था बताई गई है। जितना भी हम संसार में उड़ लें, जितने भी हम ऊंचाई पे पहुंच जाए, अपना ये कर ले वो कर ले वो कर ले, ये सब हमारी उड़ान है, छोटी छोटी उड़ान है। लेकिन अंततः आनंद इससे नहीं मिलता। अंततः जीव को परमात्मा की शरण में पहुंचना ही पड़ता है, वहां पे उसको त्राहिमाम करना ही पड़ता है। और जब प्रभु कृपा करके प्रेम भरी दृष्टि से अपना हाथ रख देंगे हम जीव के सिर पे, तो उसको अत्यंत विश्रांति मिलता है। इसलिए यहाँ का जो प्रसंग है हम जैसे जीवों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। और काकभूषुंडी जी गुरु के नाते अपने शिष्य गरुड़ जी को यही समझा रहे हैं कि ये गरुड़ जी बहुत ज्यादा इस बुद्धि की औगान चलाने की जरूरत नहीं है कि ये राम ब्रह्म है कि कौन है। आप बस मान लीजिए कि ये परमात्मा, क्योंकि मैंने ये सब भ्रम करके देख लिया, अंततः मुझे उनकी शरण में जाना पड़ा। समस्या हमारी ये है कि हम लोगों की ना परीक्षा बहुत करते हैं कि कौन कैसा है, और वो परीक्षा का स्वभाव जो है ना हमारा, वो परमात्मा तक भी पहुंचता है। हमारे को लगता है परमात्मा है, परमात्मा नहीं है, जबकि पग पग में वो हमें हर संकट से बचाता जा रहा है, तो भी हमें एक संदेह बना रहता है। और ये संदेह बना ही रहना समझो हमारे पूर्ण विश्वास की कमी है। जब विश्वास हमारा बन जाएगा पूर्णतः कि जो भी हो परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, मुझे इस जीवन में और किसी का आधार ही नहीं है, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार में, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार में, राम के चरणार में, श्याम के चरणार में, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार में। जब ये आधार व्यक्ति को मिल जाता है और उसमें वो दृढ़ता से पकड़ के बैठ जाता है, तभी उसको विश्राम मिल पाता है। काकभूषुंडी जी ने परमात्मा भगवान राम के चरणों में अपनी शरणागति पूर्ण दे दी कि अब प्रभु आप मेरे को संभालो, अब मेरे से अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर भी मुझे वही दिख रही है बालीला, भीतर गया कितनी कितनी देखी मैंने प्रकृति की बात, और फिर अंततः राम भी वही दिख रहा है। अब अंदर वहां है या बाहर वहां है, यही सब प्रसंग हमने कौशल्या जी के जीवन में भी देखा। कौशल्या बालक को भगवान राम को पल्ले में सुलाकर आती है, और फिर देखते जब पूजा करके बैठते तो वहां पर भी वही दिख रहे हैं, और वो भ्रमित हो जाती है, यहाँ वहां कोई बालक देखा। और यही भ्रम यशोदा को भी होता है, पल्ले में भगवान कृष्ण को। और ये परमात्मा अपने भक्तों के साथ कौतुक करते हैं, और यही कौतुक काकभूषुंडी जी को भी किया है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अत्यंत जब विकल हो गए, प्रभु ने कृपा करी, करुणा करी, तो सुनी सब प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानी वास। इसमें बहुत ही सूत्र हमें देखने को मिल रहे हैं। काकभूषुंडी जी ने जब शरणागति प्राप्त की है, चरणों में पड़े हैं प्रभु के, तो सुनी सप्रेम मम बानी, एक तो प्रेम भरी बानी बोली, और देखी दीन निज दास, दीनता देखी, क्योंकि प्रभु कौन है, जे दीन पियारे एकदम प्रभु दयालु हो जाते हैं, और जब दयालु हो जाते हैं तो व्यक्ति को निहाल करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु के प्रति प्रेम रहा और उनकी दीनता देखी, और दीनता देखने के साथ साथ ये मान लिया कि अब ये मेरा निज दास है, ये औरों का दास नहीं है, ये निज दास, मैंने मेरा अपना दास बन चुका। सो अनन्य जाके असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक
सचराचर रूप स्वामी प्रभु। हम तो दास पता नहीं कितनी कितनी चीजों के वो रखे, थोड़ी सी हमें अनुकूलता नहीं मिलती है तो हमारा हालत खराब हो जाती है। हम किन किन चीजों के गुलाम बने बैठे हैं। हमारे को अच्छी सब्जी में नमक थोड़ा सा कम पड़ जाए, चीनी ज्यादा और चाय में चीनी कम या ज्यादा पड़ जाए या कुछ भी ऐसी हो जाए तो हम लोग एकदम उसमें व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके गुलाम बन चुके हैं। वो चीज होगी तो ठीक है, नहीं है तो हम परेशान हैं। परमात्मा के लिए जब उसको पाना है तो हमें बस उनके ही निज दास बन गए। तो कहते कि सुनी सप्रेम मम वाणी, देखी दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान सुंदर और सुखद वचन, गंभीर कोमल वचन बोलकर क्या कहते हैं? अपना दीन है, दास है और उस पर इतना स्नेह प्रभु ने किया। और क्या कहते हैं ये कामेश्वरी, मैं जान रहा हूँ कि तुम बहुत व्याकुल हो, लेकिन एक चीज आपने जीवन में अपने भी अनुभव करा होगा कि जिसके जीवन में बहुत कष्ट आया हो, बहुत कष्ट आया हो, उसको आप देखना कि उसके बाद उसको इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि फिर वो उस कष्ट को भूल जाता है। ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि। परमात्मा कभी भी अपने बालकों को दुखी देखना चाहता, पसंद ही नहीं करता। ये तो हमारे कर्म है जो हमें वो उस कष्ट को भोगना पड़ता है। और ये बात सही है, अपने किए हुए कर्म को हमें भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई भी उपाय नहीं है। जब तक हम पूर्णतः प्रभु की शरणागति में ना पहुंच जाए, फिर तो वो अपने आप ही अपने भक्तों का सब वो हर लेते हैं। कहते हैं ना कि मेट कठिन कुअंक भार। जब कहते ये स्टैम्प लगती है ना, स्टैम्प के अक्षर उल्टे होते हैं। जैसे ही आप स्याही से उसको छुआओ और कागज पे लगाओ तो अक्षर सीधे हो जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे भाग्य के कुअंक हैं, कुछ गलत हमारा भाग्य लिखा हुआ अपने कर्मों के कारण, परमात्मा के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, शास्त्रों के चरणों में जैसे ही मस्तक रखते हैं तो ये जो कुअंक हैं ये भी हमारे सुअंक हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। क्यों मस्तक हम चिका कि प्रभु कृपा करो, ये जो कर्म का लेखा लाए हैं, पता नहीं अनजानी राहों से आए हम, अनजानी राहों पर जाना है। हमें नहीं पता हम कहाँ जाने वाले, किस योनि में जाने वाले। अनजानी राहों से आए हम, अनजानी राहों पर जाना है। कुछ कर्म का लेखा लाए हम, कुछ कर्म कमा कर जाना है। क्या खोया क्या पाया हमने, इसका हिसाब क्या रखे हम। जो पाया वो यही पे पाया, क्योंकि ये कर्म भूमि है। जो पाया सो यही से पाया और यही छोड़ के जाना। सब कुछ तो यही है। नगर तेरा चोला रतनिया मोरा, फिर आओए मतना, भाई कर छून मिली है नरकी, तूने हरी ना हर की तीरथ में होवे मतना, तीरथ में होवे मतना। क्यों कोड़ी कोड़ी माया
ली, खा ली, पी ली, कहते मौज तुमने उड़ाई है तो दुख कौन भोगेगा। ज्यादा कुछ भी खाया जाता है तो हम सब जानते हैं ना, एसिडिटी बन जाती है। अति हर चीज की बुरी, अति हर चीज की बुरी है, हर वजह की सजा, हर वजह की सजा। हर वजह की सजा। लेकिन नाम का मजा जो है वो इतना आनंद देता है कि जिसमें जितना ही डूबते चले जाओगे उतना ही तरते चले वो जाओगे सजा नहीं और तरोगे नहीं, दूसरों को भी तारते चले जाओगे, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो तो वही देता है। आज काकभुशुंडी जो है वो आज गरुड़ जी को इसलिए बता पा रहे हैं या आनंद दे पा रहे हैं या विश्राम दे पा रहे हैं क्योंकि वो खुद उस चीज को प्राप्त कर चुके हैं। जिसके पास होगा ही नहीं तो फिर उससे क्या। कई लोगों की आपने देखा होगा कि उनके पास बैठो आप निंदा ही सुनोगे, आप उनके साथ बैठोगे तो गलत गलत बातें ही सुनोगे। ये उनका कसूर नहीं है, ये माया ने उनको ग्रसित किया हुआ है और इस 84 के बेड़े में ही उनको रखना है क्योंकि बेचारों के पास वही है। तो इसलिए प्रारब्ध से अगर ऐसे लोगों का भी संग हमारे कर्मों के अनुसार हमें उनके साथ मिला है तो भी परमात्मा से होने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु सबको सन्मति देना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। कभी कोई गलत कर जाए या कुछ बोल जाए तो कुछ कहना नहीं, मन में समाधान ले लेना कि अभी प्रभु की इस पे कृपा नहीं हुई, अपना बेचारा कर्म कमा रहा है, इसको नहीं पता कि इन सब कर्मों का कर्म अगले जन्म को फिर भुगतना पड़ेगा। इतना तो पक्का ही है ना कि ये जन्म मिला है तो आगे भी कहीं जाना ही है। अनजानी राहों से आए हम, हमें नहीं पता हम क्या थे पिछले जन्म में, अनजानी राहों पे जाना है। अरे अभी हमें दिल्ली से मुंबई जाना होता है, उसके लिए भी हम टिकट बुक कराते हैं, वहाँ होटल बुकिंग कराते हैं, देखते हैं कि अच्छा होटल हमारे अनुकूलता के हिसाब से हमें मिलना चाहिए कि कोई असुविधा ना हो। ये तो इस लोक की बात है, वो जो परलोक में जाना है जिसका कुछ पता ही नहीं है तो कोई तो साथ है, वहाँ कोई गूगल काम नहीं करता, वहाँ कोई गूगल नहीं काम करेगा, वहाँ तो कोई गुरु ही काम करेगा। और वो गुरु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान हनुमंत लाल जी, किसी को यहाँ लौकिक जगत में गुरु नहीं समझ में आता, भगवान शंकर गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हनुमंत लाल जी गुरु है। लेकिन हम उनको माने ही नहीं, हम उनको जाने भी कि उनका स्वभाव क्या था, वो कैसे उनका आचरण था। यहाँ पर काकभुशुंडी जी के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर प्रभु ने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अब आप मुझे प्रसन्न जानकर वरदान मांगो। और बड़ों का तो रहता ही है कि वरदान प्रसन्न होकर कुछ देंगे ही देंगे वो तो क्या उन्होंने अपनी तरफ से ऑफर कर दिया काकभुशुंडी जी को, अनिमादिक सिद्धि, अपर रिद्धि, मोक्ष सकल सुख भाव, सब कुछ कवर कर दिया जो हम लोग मांगते रहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आरतियों में जो रहता है, भगवान ने अपने आप से काकभुशुंडी जी को सब ऑफर कर दिया। क्या? अनिमादिक, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दादा है ये जो अनिमा गरिमा महिमा लघिमा प्रकाशीय वशी, ये जो ये सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां, ये सिद्धियां प्रभु ने कहा कि तुझे मिल जाएगी तो मांग ले। सुंदरकांड में हनुमंत लाल जी ने ये सारी की सारी जितनी 8 सिद्धियां हैं इनका जगह जगह पे उपयोग करा है। कभी वो हल्के हो जाते हैं, कभी वो भारी हो जाते हैं, कभी वो उड़ते हैं, कभी सूक्ष्म, ये सभी की सभी सिद्धियां हैं। काकभुशुंडी जी को भगवान ने ऑफर कर दिया कि तुम ये सब सिद्धियां लो और अनिमादिक सिद्धियां लो, नवनिधि लो, और उसके अलावा क्या कहा कि तुम मोक्ष तक ले लो जो सुख की खान है। अब दुनिया को यहाँ पर मोक्ष के लिए प्रभु मोक्ष दीजिए, अब हमारे को मोक्ष मिल जाए, परम पुरुषार्थ के 4 पुरुषार्थ माने गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, व्यक्ति 4 पुरुषार्थ पे अंततः मोक्ष मांगता है। भगवान ने उसको ऑफर कर दिया। और काकभुशुंडी जी अभी भगवान राम 5 साल के बालक हैं, दशरथ जी के अजीर में ये सब घटना घट रही है।
काकभुशुंडी जी कौवे के रूप में वहां पर सामने हैं। किसी को आसपास कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, ये आपस में उनका वार्तालाप चल रहा है। तो भगवान राम उनको कह रहे हैं कि आप काकभुशुंडी अष्ट सिद्धि लो, नवनिधि लो, जितनी सिद्धियां जो आपको चाहिए वो लो, अरे मोक्ष तक ले लो। ज्ञान विवेक आपको इससे भी अगर अभी ये कम पड़ रहा हो तो मैं और ऑफर करता हूँ। क्या? ज्ञान लो, विवेक लो, विरति यानी वैराग्य आपके जीवन में आ जाएगा, आप विज्ञानी बन जाएंगे। अब यहाँ पे ज्ञान का भी एक शब्द आया है, गोस्वामी जी ने डाला, और विज्ञान का भी एक शब्द डाला है। तो ज्ञान और विज्ञान ये दो चीजें हैं, ये एक नहीं है। ज्ञान क्या है? जो यहाँ पर बताया गया भगवान राम ने लक्ष्मण गीता में कि ज्ञान मान जय एक होना। जब व्यक्ति को मान की, अपनी इज्जत की, अपनी प्रतिष्ठा की बहुत ज्यादा अब वो रह नहीं जाती जरूरत, तो समझो कुछ कुछ ज्ञान उसमें उतरा है, ऐसा मानस के न्याय में कहा जाए। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा समझ लेता है कि ये सब थोड़ी देर का मामला है, मुझे क्या, किसी को इज्जत मिलती है, मिलती है। ज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज, ठीक है। तो एक चीज की जानकारी हो जानी, अब जैसे हमें शास्त्रों की जानकारी है, शास्त्रों की जानकारी में हम कहते हैं कि जैसे मोटा मोटा उदाहरण दूं मैं, हमें कहते हैं सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरे जो पानी। कहने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये ज्ञान है, हमारा याद हो गया, पता है किस दोहे पे, किस चौपाई पे है, लेकिन जब तक ये अनुभव में नहीं उतरा, जब तक ये आचरण में नहीं उतरा, सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी, अगर ये जीवन में आचरण में नहीं उतरा है, तब तक व्यक्ति ज्ञानी तो माना जाएगा, विज्ञानी नहीं माना जाएगा। वो तो कहेगा निज प्रभु मैं देख ही जगत कैसे न करे विरोध, सारा समस्त जगत जो है वो तो प्रभु का ही रूप है, मैं किससे विरोध करूं। लेकिन जैसे ही समय आता है, हम सब ने देखा, जो रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर उदाहरण देते थे कि बिल्ली को पटरे पे बिठाओ, बिंदी लगाओ, साड़ी पहनाओ, सब कुछ उसका श्रृंगार कर दो, और उसकी सभ्यता तभी तक है जब तक कि उसको चूहा नहीं दिखता। जैसे ही चूहा दिखा तो उसकी सारी सभ्यता खत्म हो जाती है। हम सब भी देखते होंगे, बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे, रिसेप्शंस में जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट ड्रेस पहनकर जाएंगे, बड़े एटिकेट्स रखते हैं, बड़े मैनर्स रखते हैं, लेकिन जरा से उनकी कोई हल्की सी अनुकूलता हो जाए तो फिर उनके मुंह से जो निकलता है वो सारी उनकी सभ्यता वहां पर पता लग जाए। तो इसलिए यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान का मतलब है कि व्यक्ति को जानकारी होना ही पूर्ण नहीं है जब तक कि वो उसके जीवन में आचरण में ना आए। तो यहाँ काकभुशुंडी जी को भगवान राम कहते हैं कि काकभुशुंडी जी, आपको समस्त पूरे ब्रह्मांडों की जो जो अभी आप बड़े अंतर यात्रा करके आए हैं, सबको आपको जानकारी हो जाएगी, आपको समस्त तत्वों का ज्ञान हो जाएगा। आपको जीवन में इतना विवेक होगा। विवेक का अर्थ होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका जब निर्णय करना आ जाए। संत हंस गुण गहे पे परिहरि बारी बिका। जो हंस का क्या लक्षण है कि वो दूध को और पानी को अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पर ऐसे ही जब जीव को इस जगत में ये पता लग जाए कि क्या गलत है और क्या सही है, मेरे जीवन के अपनी आत्मा के विकास के लिए मुझे क्या अपनाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, जब ये उसको एक आ जाता है तो फिर उसके जीवन में बहुत आनंद आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अस विवेक जब ते विधाता तब तज जोश गुण ही मजराता। जब व्यक्ति को विवेक आ जाता, और विवेक कौन है? गणेश जी। गणेश जी जो है हम सब जानते हैं, माँ पार्वती के पुत्र हैं,
श्रद्धा रूप माँ का जो रूप दिखाया वो श्रद्धा रूप है। जीवन में जब व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ती चली जाती है तो अपने आप उसके अंदर विवेक भी प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान, वैराग, विवेक और विज्ञान की भी भगवान ने उनको ऑफर किया। ये सब कुछ आप में सहजता में ही आ जाएगा। और मुनि दूर इससे भी आप आपको सुन लीजिए, अगर संतुष्ट ना हो तो जो मुनियों को भी दुर्लभ गुण है वो भी आपको सहजता में ही प्राप्त हो जाएंगे। अब बताओ कौन सा ऐसा भक्त पूरे इसमें जो सुदीक्षित को छोड़ के कौन सा ऐसा कि जिसको भगवान ने खुद ऑफर करके सारी चीजें यहाँ पर दी। और आपको सुन जी सुनते जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे कि आने दो ऑफर क्या क्या आ रहा है और क्या क्या आ रहा है। और फिर क्या कहते हैं कि आज देव सब संशय ना मागो प्रसन्न। और इसमें कोई संशय रखना ही नहीं कि मैंने कहा जो तुम मांगोगे सब मिलेगा, और अपने मन से जो आपको अच्छा लगता हो आप उससे मांगो। अब ये सुन लिया और काबू तो सुन रहे हैं। सुनी प्रभु वचन कति के मने अनुमान करन कमला। परमात्मा से तो हम मांगते हैं ना, परमात्मा हमें तो ऑफर ही नहीं करता है। पहली बार हमें मांगते रहते हैं, लेकिन यहाँ ऑफर हो रहा है। उसके बावजूद क्या मांगना चाहिए ये भी विदा शास्त्र हमें बताता है। काबू शक्ति जी ने जब प्रभु के वचन सुने हैं तो अत्यंत अनुराग में, प्रेम में बने। देखो एक राग शब्द होता है, एक अनुराग होता है। राग हमेशा बंधन में बांधता है, अनुराग हमेशा व्यक्ति को तो यहाँ पर काबू शक्ति जी अत्यंत अनुराग में है और मन ही मन अपने आप ही अनुमान करने लगे। क्या? प्रभु कहते सुख सही भक्ति प्रभु ने सारे सुख दिए, मेरे को ऑफर कर दिए, लेकिन भक्ति अपनी जो है उसकी तो बात ही नहीं करी है। और भक्ति क्या है? वो भक्ति जो है सारी की सारी शबरी जी के सामने पूरा का पूरा बता दिया, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। भागवत में जिसमें शरणादिक भक्ति कहते हैं। उसमें वो देते सब मिल जाते हैं, ये सब मिल जाते हैं, अलग अलग है, ये सब अलग अलग। हाँ, उन्होंने कहा कि इन्होंने पूरा का पूरा दे दिया, लेकिन एक पैकेज ही बना के दे देते ना भक्ति का, जिसमें सब कुछ आ जाता। जैसे आप कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना भाई आप बताओ ये पैकेज कितना, वो पैकेज में सारी चीज आ जाती है, अलग अलग की कॉस्टिंग हम करेंगे। तो यहाँ उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ऑफर कर दिया, लेकिन अपना अभी कुछ छुपा लिया, अपनी भक्ति तो नहीं दी। और इसका मतलब जो नहीं दी है वो तो कुछ ज्यादा ही मूल्यवान है। भक्ति नहीं दी है, कहा नहीं, ऑफर नहीं किया। और भक्तिहीन तो सारे जितने भी गुण मुझे बताए जा रहे हैं ये तो ऐसे सुख हैं जैसे कि भोजन के अंदर नमक ही ना डला हो। ये बड़ा लौकिक से तो हमारे को उदाहरण दे दिया। हम सब जानते हैं स्वादिष्ट सब्जी बनी हो और उसमें अगर नमक छूट जाए तो क्या उसका स्वाद है? कोई स्वाद नहीं है ना, स्वाद तो नमक ही दे रहा है ना। तो यहाँ पर जो सब कुछ मिलेगा, सिद्धि मिले, रिद्धि मिले, विवेक मिले, ज्ञान मिले, वैराग मिले, ये सब का स्वाद तो भक्ति के साथ ही आने वाला है। और प्रभु अगर भक्ति नहीं देंगे तो फिर तो कोई आनंद की बात ही नहीं है जीवन में, क्योंकि यहाँ हम जो आए हैं स्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। हमें तो रस चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए,
कहते ना भाई ये बड़ी सब्जी स्वाद है, बड़ा अच्छी लगी, तो हम यहाँ तो स्वाद है। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तो षडरस नवरस अनरस वह जाते सबसी। मुझे राम का रस, नाम का रस मिल जाता तो सारे रस फीके पड़ जाते। अब काव्यशुंडी जी कह रहे हैं कि ये तो बड़ी मजेदार बात तो नहीं बताई, व्यंजन तो सारे परोस दिए, लेकिन भक्ति रूपी नमक तो उसमें डाला ही नहीं, स्वाद तो आएगा नहीं। तो क्या कहते हैं, भजन नहीं सुख कामनी सारा, अस बिचारी को भजन, क्योंकि भगवान राम के सामने हनुमत लाल जी ने कहा, जिस समय माँ सीता की पूरी सुंदरकांड में व्यक्ति बता रहे हैं, तो कहने लगे कि बहुत ज्यादा सीता परेशान है, बहुत ज्यादा विपत्ति हो गई है ना। ऐसा हनुमत लाल जी को जब पूछा, भगवान राम व्याकुल हो गए माँ जानकी का दुख सुनकर, तो कहने की प्रभु ऐसा नहीं है, माँ जानकी को आप विपत्तिग्रस्त मत मानो। कहते क्यों, आपने तो बोला कि वो बहुत परेशान है, वो दुखी है। कहते वो दुखी है, वो आपकी विरह में दुखी है, लेकिन विपत्तिग्रस्त नहीं है। कहते क्यों, कि विपत्तिग्रस्त तो वही है कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। जब जीव प्रभु का भजन और सिमरण छोड़ देता है या चूक जाता है, वही उसके लिए महान विपत्ति है। अरे माँ जानकी तो नित्य प्रति रामचरण के अपनी लगाकर आंखों को वहीं पर ही लगाकर रटते रहती हरि नाम। वो तो आपका नित्य प्रति नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद अमृत नाम के ही बात। वो तो आपके चरणों में अत्यंत प्रीति रखती है, आपका रोज नाम सिमरण कर रही है, विपत्तिग्रस्त नहीं है, आपकी विरह में व्याकुल है। तो कहने लगे तो ठीक है। तो यहाँ पर सुंदरकांड में याद, सुंदरकांड एक ऐसी पूंजी है, रामचरितमानस का जो सारांश है, जो पूंजी है, वो सुंदरकांड है। सुंदरकांड की जो पूंजी है वो हनुमान चालीसा है। तो वहां पर कहते हैं ना कि राम के बिना, राम बिना संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई निरुपाई। राम के बिना संपत्ति मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सब कुछ पाया और बिना पाया सब बराबर है। तो यहाँ काव्यशुंडी जी कह रहे भक्ति मिल भी जाएगी, ये सब सुख मिल भी जाएंगे, लेकिन भजन ही नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर हमें जीने का आनंद कैसे मिलेगा? कहते भजन हीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले भगवान राम को कहा, प्रभु आपने सब कुछ दिया, लेकिन मेरा भजन तो छोड़ ही दिया। आपने बहुत सुंदर एक कथा में बताया था कि किसी भी कॉस्ट पर अगर आपका भजन छूटता है तो वो आपके खाने का सूत्र है। आप सोचो कि मैं इतनी बड़ी प्रवृत्ति करने जा रहा हूँ, मैं ये सब कुछ करने जा रहा हूँ, सब कुछ करो, लेकिन अगर आपका भजन छूट रहा है, प्रभु के प्रति जो भाव आपका उमड़ना चाहिए वो भाव अभी उमड़ नहीं रहा है, उसकी तरफ आपकी गति नहीं बढ़ रही है, तो सब कुछ घाटे का सोना है। प्रवृत्ति वही अच्छी है जिससे परमात्मा के प्रति हमारा भाव बढ़े या परमात्मा की तरफ और हमारी गति है। ये चित्त थोड़ा द्रवित हो, चित्त व्याकुल, वरना हर प्रवृत्ति हमारी सब बेकार है। आप लाख यहाँ पर चैरिटी कर लें, लाख यहाँ कल्याण के काम कर लें, ट्रस्ट बना लें, एसोसिएशंस बना लें, सब कुछ कर लें, लेकिन आश्रम बना लें, लेकिन अगर उसने उन सब मैनेजमेंट के चक्कर में परमात्मा का भजन छूट गया तो बहुत घाटे का सूत्र। क्योंकि हमें है काम ईश्वर से, जगत छूटे तो छूटे, क्योंकि मुख्य तो हमारा लक्ष्य यही है कि चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। हमें उस रामचंद्र को, उस कृष्णचंद्र को इसी जन्म में पाना है और उसका स्वाद लेना है। तो यहाँ पर कहते हैं, उन्होंने कहा कि प्रभु आपने तो भजन हीन को
कोई सुख नहीं मिलता। आपने मुझे भक्ति का तो दिया ही नहीं, तो जो प्रभु अगर आप मुझ पे प्रसन्न सही में हैं, क्योंकि ये जो चीजें आपने मुझे ऑफर की हैं, इससे ये कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही। प्रसन्नता तो तभी होगी जब आप मुझे भक्ति प्रदान करें। भक्ति या कहानी को आगे कहेंगे, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे अपने मन जो मेरे को पसंद है वो आप मुझे वरदान दें। मन भाव इसका मतलब ये बता दिया भगवान राम को कि आपने जितना भी ये सब कुछ बोला है, ये सब मेरे मन को भाता ही नहीं है। और जो मेरे मन को भा रहा है वो मैं अब आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप तो उदार भी हैं और अंतर्यामी भी। घट घट के सबकी जात तो भले बुरे की पीर बचा, वो तो सबके घट में बैठा है। कहते आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। आप अगर मुझ पे सही में स्नेह करते हैं, नेह करते हैं और प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे अपना अब मन मांगा वर मांगता हूँ। सुतीक्षण ने भी क्या किया था? सुतीक्षण को भी सारे वर मिल गए थे पहले। उसने भी जब वर मांग लिए सारे के सारे, पर उसने एक्सेप्ट कर लिए थे वो सारे वर कि मुझे ये भी दे दो और प्रभु अब वो भी दे दो। लेकिन काकुशुंडी जी आप कह रहे मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, ये सब मेरे लिए नमक के जैसे भोजन बिना नमक के है, ऐसे सब है। मैं इनको सबको छोड़ने को तैयार हूँ, बस मुझे आप क्या दो। तो वो अब बोल रहे हैं श्रुति पुराण कि आपकी जो अविरल भक्ति है, प्रगाढ़ भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, जिनका वर्णन श्रुति और पुराण गाते हैं प्रभु, जिनको मुनि खोजते रहते हैं, ऐसी भक्ति आप मुझे प्रदान करें। ऐसा अभी मांगने की अभी परंपरा अभी चल रहा है, प्रसंग चल रहा है। वो कौन सी भक्ति है जिसको काकुशुंडी जी भी मांगना चाहते हैं? ऐसे कुछ प्रसंग का कुछ वर्णन कल किया जाएगा।